अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर, मी होपफुल आप बेहतर होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं माय डियर, 9th की केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड। ठीक है, अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरे बेटे एक चीज़ ज़रा गौर से देख लेनी है, मैं रीड करता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स टू हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल आर अरेंज। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। और एटम के मज़ीद पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम बेसिक जो पढ़ रहे हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं। और हमें ये भी मालूम है मेरे बच्चे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की साइडों पर सर्कुलर शेप में घूम रहे होते हैं। और हमें ये भी पता है प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉन की तादाद के। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? एटम का। कि एटम्स में बेसिक पार्टिकल किसके? एटम के। ठीक है ना? तो किस तरह अरेंज है? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब का मतलब छोटा। जैसे एक लफ्ज़ होता है सब इंजीनियर, तो इंजीनियर से छोटा इंजीनियर, सादा लफ्ज़ों में। तो सब पार्टिकल मीन स्मॉल पार्टिकल देन एटम। क्लियर माय बच्चे? ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मतलब क्या होता है? रेफर, ये हमें समझाता है, अंदाज़ा देते हैं हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल, किस तरह छोटे पार्टिकल जो एटम से छोटे हैं आर अरेंज, किस तरह रहते हैं। क्लियर? ओके। तो मेरे बेटे एटम आर सो स्मॉल, एटम बहुत छोटा होता है। हमें मालूम है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें आँख से नज़र नहीं आता, आँख से नज़र नहीं आता, वो एटम होता है। एटम आर सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी विजुअलाइज विद द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ये स्पेशल टाइप की कौन सी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्पेशल टाइप की। उसकी मदद से हम एटम को देख सकते हैं। उसकी मदद से क्या कर सकते हैं? एटम को देख सकते हैं। विजुअलाइज, अब विजुअलाइज का मतलब क्या होता है? अंदाजा कर सकते हैं, पूरी तरह देख नहीं सकते, पूरी तरह देख नहीं सकते। ठीक है? वो कहते हैं एक तस्वीर दिखाई गई, इमेज ऑफ गोल्ड एटम ऑन द सरफेस, सरफेस पर कहाँ? पेज 21 पर। ये नज़र आ रहा है आपको? मैं ये पूरा आपको तफसील से समझाता हूँ। ओके। तो नेक्स्ट इसमें मेमोराइज करने की बात क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल एटम्स के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज फॉर्मुलेटेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। किस तरह हमें पता लगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में, इलेक्ट्रॉन साइडों पर है? वो कहते हैं दिस स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट, यानी फाइनल किया गया, तफसीलन बयान किया गया, उस पर सब एग्री हो गए। फॉर्म अप सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इस पर एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, 19वीं सदी के एंड में, एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के शुरू में। वी विल डिस्कस। अब 19वीं सदी का मतलब ये है, 19th सेंचुरी का मतलब ये है 18 के एंड का मतलब ये होता है 1850 के बाद 1899 तक, ये 19वीं सदी है। फिर 1901 से 1999 तक ये 20वीं सदी है। अब 21वीं सदी चल रही है। क्लियर है मेरे? अब वो कहते हैं इसमें सबसे अहम फिजिशियस कौन था? रदरफोर्ड। एंड डेनिश फिजिस्ट कौन था? नील बोहर। डिटर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को
समझने में बहुत मदद इन दो बंदों ने की है। क्लियर है मेरे बेटे? बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाइसली एक्सप्लेन। फिर इसके बाद रदरफोर्ड, फिर उसके बाद डेनिश फिजिस्ट नील बोहर। रदरफोर्ड ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें कुछ मसाइल थे, फिर उसको एक्सप्लेन किसने किया? बोहर ने किया। किसने किया? बोहर ने किया। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और फिर इसकी मदद से पीरियोडिक टेबल में एटम्स की अरेंजमेंट हुई। पीरियोडिक टेबल क्या होता है मैं पूरी तफसील से आपको आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है माय डियर, प्री रीडिंग आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।